इराक और सीरिया के आतंकी संगठन आईएस ने रूस के जासूस की हत्या कर दी है। जिस जासूस को मारा गया है उसने खुद को रूसी जासूसी होने की बात मान ली थी। हत्या का वीडियो भी जारी किया गया है और इस वीडियो को जारी करते हुए आईएस ने चेतावनी दी है कि अगला नंबर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का है। पुतिन से आईएस की चिढ़ इसलिए है क्योंकि रूस लगातार आईएस पर हमले कर रहा है और इसी बीच रूस के एक जासूस की वीडियो सामने आया है। ये देखिए, ये वही वीडियो है जो आईएस ने जारी किया है। रूस के जासूस की हत्या करने का क्रूर वीडियो सामने आया है, गला काटने का वीडियो। इससे पहले भी आईएस इस तरह के क्रूर और बर्बर तरीके के वीडियो जारी करता रहा है, अपनी हरकतें दुनिया को इस वीडियो के जरिए दिखाता रहा है। और एक बार फिर आईएस ने यही किया, बर्बरता का एक और वीडियो सबके सामने पेश कर दिया, क्योंकि इस शख्स ने ये मान लिया था कि वो रूस का जासूस है। और उन्होंने कहा है कि रूस का जासूस अगर ये शख्स है तो अगला नंबर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का होगा। ये आईएस ने कहा है। आईएस इस तरह की धमकियां इसलिए दे रहा है क्योंकि रूस लगातार आईएस पर, उसके ठिकानों पर हवाई हमले कर रहा है। ये वीडियो सामने आया है, हालांकि ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, लेकिन सर काटने का, गला काटने का ये वीडियो बनाया गया है आईएस की तरफ से और ये दावा किया गया है कि ये शख्स रूसी जासूस है। और इस शख्स ने ये कबूल भी किया है आईएस के लोगों के सामने कि ये रूसी जासूस है। और इसी से जुड़ी एक और खबर यह है कि ब्रिटेन ने संसद की मंजूरी मिलने के बाद आईएस पर हवाई हमला शुरू कर दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने बताया कि ब्रिटिश संसद ने यह फैसला लेकर सही कदम उठाया है। आपको बता दें कि ब्रिटेन भी इस मुहिम में जुड़ा हुआ है और ब्रिटेन की अब संसद में इस बात पर मंजूर हो गया है इस फैसले को कि आईएस पर हमला किया जाएगा। अब ब्रिटेन भी धड़ाधड़ हमले शुरू करने वाला है। आईएस, आपको बता दें, इससे पहले अमेरिका हमले शुरू कर चुका है, उसके बाद रूस ने शुरू किया। अभी पीछे देखा आपने किस तरह से पेरिस में आईएस ने हमला किया था। उस वक्त पेरिस का गुस्सा भी उससे ज्यादा था और कहा था कि बर्बरता के साथ जवाब दिया जाएगा। और अब ब्रिटेन के संविधान में इस केस को मंजूरी मिल गई है और कहा गया है कि आईएस पर हमले करने के लिए अब ब्रिटेन स्वतंत्र है। अब ब्रिटेन आईएस पर हमले कर सकता है, हवाई हमले शुरू कर चुका है ब्रिटेन। जो जानकारी मिल रही है, ब्रिटेन की संसद ने हमलों की मंजूरी दे दी है। इराक और सीरिया में तबाही मचाने के बाद आतंकी संगठन आईएस ने अब भारत में जंग की धमकी दी है। आईएस ने अपनी किताब फ्यूचर इस्लामिक स्टेट बैटल्स में इसका ऐलान भी किया है। आईएस ने पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया और उन्हें इस्लाम का दुश्मन बताया है। किताब में आईएस ने दादरी कांड के हवाले से भारत के राजनीतिक हालात का जिक्र भी किया है। आईएस ने किताब के जरिए साफ किया है कि वो सीरिया से बाहर आने के लिए तैयार है और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान समेत कई देशों में दखल देगा। सीधा सीधा आईएस ने भारत को धमकी दी है और नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी मुस्लिमों के दुश्मन हैं। आतंकी गुट आईएस ने कहा है कि वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत में, अफगानिस्तान में दखल देगा। ये उसकी कोशिश रहेगी। वो सीरिया से बाहर आने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि सीरिया पे लगातार बड़े देश हमले कर रहे हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, ये वो देश हैं जो सीरिया पर हमला कर रहे हैं। और क्या कुछ लिखा गया है ये आपको बताते हैं। मोदी के बारे में आईएस ने लिखा है, फ्यूचर इस्लामिक स्टेट बैटल्स में मोदी के बारे में ये लिखा गया है कि हम भारत, पाक समेत कई देशों में दखल देंगे। यानी आगे का जो मकसद है वो आईएस का ये देश है। भारत के मुखिया नरेंद्र मोदी खुद हिंदूवादी हैं। वो हथियारों की पूजा करते हैं और भविष्य में मुस्लिमों के खिलाफ अपने लोगों को जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। हिंदूवादी संगठन हथियार जुटा रहे हैं, लोगों की भर्तियां कर रहे हैं ताकि अपने नंबर 1 दुश्मन मुस्लिमों के खिलाफ जंग लड़ सके। हिंदुस्तान में हिंदुओं की मनमानी बढ़ रही है, बीफ खाने वाले मुस्लिमों की हत्या की जा रही है। ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आईएस ने। एक तरह से भड़काने की भी कोशिश की है जो आईएस करता है, लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। और कहा है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में दखल देगा आईएस। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली की, जो कि देश की राजधानी है। दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा गर्म हुआ है। कल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार से ये बताने